सुप्रभात प्यारे बच्चों। कक्षा 9th का एसएसटी का जो हिस्ट्री का पोर्शन था उसका लेसन हम कर रहे थे रीड, जिसका शीर्षक था यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। सेकंड लेसन है ये हिस्ट्री का। एक लेसन हम फ्रांसीसी क्रांति पहले पढ़ चुके हैं और जैसा कि जो चीज़ें सिलेबस में बताई गई हैं वही चीज़ें हम पढ़ रहे हैं। आशा है ये सारी चीज़ें आप ध्यानपूर्वक पढ़ के इनके प्रश्न उत्तर लिख रहे होंगे, नोट्स तैयार कर रहे होंगे नोट्स बुक्स में, और अपनी तैयारी सुचारू रूप से कर रहे होंगे। तो इसको के बारे में हमने यानी पिछले पीरियड में किया सामाजिक परिवर्तन का युग और उदारवादी, रेडिकल एवं रूढ़िवादी। इससे आगे हम जो चीज़ें आज के पीरियड में हम करेंगे वो है औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन कैसे हुए। क्रांति का शाब्दिक अर्थ परिवर्तन होता है, विचारों में चेंजिंग होता है, शासन के प्रति विचारधारा बदलती है और लोग बदलाव किस प्रकार से चाहते हैं इसके बारे में हम यहाँ पर आज के इस पीरियड में चर्चा करेंगे। ये राजनीतिक रुझान एक नए युग का द्योतक थे। यह दौर गैर सामाजिक एवं आर्थिक बदलाव का था। यह ऐसा समय था जब नए शहर बस रहे थे और नए नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित हो रहे थे। रेलवे का काफ़ी विस्तार हो चुका था और औद्योगिक क्रांति संपन्न हो चुकी थी। यानी उद्योगों की रीढ़ की हड्डी का काम करते हैं रेलवे। औद्योगिकरण ने औरतों और आदमियों और बच्चों सबको कारखानों में ला दिया। काम के घंटे यानी पाली बहुत लंबी होती थी, मजदूरी बहुत कम थी, बेरोजगारी आम समस्या थी। औद्योगिक वस्तुओं की मांग में गिरावट आ जाने पर बेरोजगारी और बढ़ रही थी। शहर में तेजी से बसते और फैलते जा रहे थे, इसलिए आवास और साफ सफाई का काम भी मुश्किल होता जा रहा था। उदारवादी और रेडिकल दोनों ही इन समस्याओं का हल खोजने की कोशिश कर रहे थे कि आए दिन ये समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, इनको कम कैसे किया जाए। लगभग सभी उद्योग व्यक्तिगत स्वामित्व में थे। व्यक्तिगत स्वामित्व का मतलब निजी थे, सरकार का जिन पर अधिकार नहीं था। बहुत सारे रेडिकल और उदारवादियों के पास भी काफ़ी संपत्ति थी। उनके यहाँ बहुत सारे लोग नौकरी करते थे। उन्होंने व्यापार और औद्योगिक व्यवसायों के जरिए धन दौलत इकट्ठा की थी, इसलिए वह चाहते थे कि इस पर के प्रयासों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। उन्हें लगता था कि अगर मजदूर स्वस्थ हों, नागरिक पढ़े लिखे हों तो इस व्यवस्था का भरपूर लाभ लिया जा सकता, यानी विचारधारा चेंज हो रही थी, लिया जा सकता है। ये लोग जन्मजात मिलने वाले विशेषाधिकारों के विरुद्ध थे। व्यक्तिगत प्रयास, श्रम, उद्यमशीलता में उनका गहरा विश्वास था। उनकी मान्यता थी कि यदि हर एक को व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी जाए तो गरीबों को रोजगार मिले और जिनके पास पूंजी है उन्हें बिना रोक टोक काम करने का मौका दिया जाए तो समाज तरक्की कर सकता है। इसी कारण 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में समाज परिवर्तन के इच्छुक बहुत सारे कामकाजी स्त्री पुरुष उदारवादी रेडिकल समूहों और पार्टियों के इर्द गिर्द गोलबंद हो गए। बात आती है प्रश्न की, रेडिकल क्या थे और उनकी विचारधारा क्या थी, तो ये सारा का सारा मैटेरियल उस प्रश्न में लिख देंगे। यूरोप में 1815 में जिस तरह की सरकारें बनी उनसे छुटकारा पाने के लिए कुछ राष्ट्रवादी, उदारवादी, रेडिकल आंदोलनकारी क्रांति के पक्ष में थे। फ्रांस, इटली, जर्मनी और रूस के ऐसे लोग क्रांतिकारी हो गए और राजाओं के तख्ता पलट का प्रयास करने लगे। राष्ट्रवादी कार्यकर्ता क्रांति के समान अधिकार प्राप्त हों। 1815 के बाद इटली में राष्ट्रवादी गिसेप्पे मैजिनी के इन्हें यही लक्ष्य रखा कि प्राप्त करने के लिए समर्थकों के साथ मिलकर राजा के खिलाफ साजिश रची और भारत सहित दुनिया में राष्ट्रवादी की उसकी रचनाएं क्या हुई, पढ़ते थे। यूरोप में समाजवाद का आना। अब यहाँ पर क्या था, समाजवाद कैसे आया, यानी उनके विचार कैसे चेंज हुए। यूरोप में भी समाज के पुनर्गठन की संभवता है। पुनर्गठन का मतलब एक तरह से चेंजिंग। सबसे दूरगामी दृष्टि प्रदान करने वाली विचारधारा समाजवाद की थी। 19वीं सदी के मध्य तक यूरोप में समाजवाद का आ जाना
पहचानना विचार था। उनकी तरफ से बहुत सारे लोगों का ध्यान आकर्षित हो रहा था। समाजवादी निजी संपत्तियों के विरोधी थे, यानी वे संपत्ति पर किसी का स्वामित्व तो नहीं मानते थे। उनका कहना था कि संपत्ति के निजी स्वामित्व की व्यवस्था की सारी समस्याओं की जड़ है। वे ऐसा क्यों मानते थे? उनका तर्क था कि बहुत सारे लोगों के पास संपत्ति तो है जिससे दूसरों को रोजगार भी मिलता है, लेकिन समस्या यह थी कि संपत्तिधारी व्यक्ति को सिर्फ अपने फायदे से ही मतलब रहता है। वह उनके बारे में नहीं सोचता जो उनके संपत्ति को उत्पादनशीलता बनाते हैं। इसलिए अगर संपत्ति पर किसी एक व्यक्ति के बजाय पूरे समाज का नियंत्रण हो तो साझा सामाजिक हितों की व्यवस्था अच्छी तरह से ध्यान दिया जा सकता है। समाजवादी इस तरह के बदलाव चाहते थे। उनके लिए उन्होंने बड़े पैमाने पर अभियान चलाया। कोई समाज संपत्ति के बिना कैसे चलाया जा सकता है? समाजवादी समाज का आधार क्या होगा? समाजवादियों के पास भविष्य में यह बिल्कुल भिन्न दृष्टि थी। कुछ समाजवादियों को कोऑपरेटिव यानी सामूहिक उद्यम विचार में दिलचस्पी थी। इंग्लैंड में जाने माने उद्योगपति रॉबर्ट ओवेन ने 1771 से 1758 में इंडियाना अमेरिका में नया समन्वय के नाम से एक नए तरह के समुदाय की रचना का प्रयास किया। कुछ समाजवादी मानते थे कि केवल व्यक्तिगत पहलकदमी बहुत सामूहिक खेती से नहीं मनाए जा सकते। वह चाहते थे कि सरकार अपनी तरफ से सामूहिक खेती को बढ़ावा दे। उदाहरण के लिए फ्रांस लुई ब्लांक चाहते थे कि सरकार पूंजीवादी उद्यमों की जगह सामूहिक उद्यमों को बढ़ावा दे। कोऑपरेटिव ऐसे लोगों के समूह में जा सके, मुनाफे के प्रत्येक सदस्य द्वारा किए गए काम के हिसाब से आपस में बांट लेते थे। कार्ल मार्क्स बहुत ही चेंजिंग परिवर्तन विचारधारा के लोग 1818 में जन्म हुआ, 1882 में मृत्यु। फेडरेसी एंगलेस ये कुछ एक क्रांतिकारी प्रभाव के व्यक्ति थे। इस दिशा में नए तर्क पेश किए। मार्क्स का विचार था औद्योगिक समाज पूंजीवाद समाज है। फैक्ट्रियों में लगी पूंजी पर पूंजीपतियों का स्वामित्व है। पूंजीपतियों का मुनाफा मजदूरों की मेहनत से पैदा होता है। मार्क्स निष्कर्ष था यह एक निजी पूंजीपति है, इसी तरह से मुनाफे का संचय करने जाएंगे। मजदूरों की स्थिति सुधार नहीं हो सकता था। अपनी स्थिति में सुधार लाने के मजदूरों को पूंजीवाद का निजी संपत्ति पर आधारित शासन को उखाड़ फेंकना होगा। मार्क्स का विश्वास था खुद को पूंजीवादी घोषणा से मुक्त कराने के लिए मजदूरों को एक अत्यंत निम्न किस्म का समाज बनाना होगा जिसे सारी संपत्ति पर पूरे समाज यानी सामाजिक नियंत्रण स्वामित्व रहेगा। उन्होंने भविष्य में इस समाज के साम्यवादी कम्युनिस्ट समाज का नाम लिया और मार्क्स को विश्व का विश्वास था कि पूंजीवादियों के साथ होने वाले संघर्ष की जीत अत्यंत मजदूरों की ही होगी और राष्ट्रीय कम्युनिस्ट समाज का भविष्य में का समाज होगा। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए जो हमारा होमवर्क बनेगा वो इस प्रकार से है कि किस प्रकार से यूरोप में साम्राज्यवाद का उदय हुआ। इस पर सुंदर नोट्स लिखेंगे। कार्ल मार्क्स की विचारधारा क्या थी, और दूसरी चीज़ है औद्योगिक समाज में सामाजिक परिवर्तन कैसे आया और समाजवाद का आना कैसे प्रारंभ हुआ। आज के लिए इतना ही बस। इस पर आप अपने अच्छे तरह से ये मटेरियल के द्वारा विचार प्रस्तुत करें और यानी परिवर्तन किस प्रकार से आ रहा था समाज में, यूरोप के समाज में, इस पर सुंदर नोट्स तैयार करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।